स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई एच टेट और यूपी टेट और सी टेट के क्या है भाई प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कौन सा है भाई? प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई लीजिए आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। उषा परिवेश की नई परिस्थितियों को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्वान स्कीमा में संशोधन कर रही है, तो वह क्या कर रही है? क्या कर रही है भाई? ऑप्शन ए कहता है विस्थापन कर रही है, समावेशीकरण कर रही है, ऑप्शन सी समायोजन कर रही है, ऑप्शन डी पहचान। तो भाई विद्वान स्कीमा में संशोधन कर रही है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, समायोजन। क्या कर रही है वो? समायोजन कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन ए है भाई सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? सामाजिक संचरण। ठीक है, ये इसका क्या है भाई? निर्धारक तत्व नहीं है प्याजे के अनुसार। शिक्षा के क्या है भाई? गौर फरमाइएगा। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, डैश एंड डैश। ऑप्शन ए कहता है शिक्षक एवं छात्र पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है भाई सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन सी है शिक्षा और क्रियाविधि और शिक्षक, ऑप्शन डी है महत्व शिक्षक और वस्तुनिष्ठता। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा भाई? आंसर ऑप्शन ए रहेगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, गौर फरमाइएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से तात्पर्य। ऑप्शन ए है ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी है संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी है वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी है आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि क्या पूछा है भाई? वृद्धि से क्या तात्पर्य, यानी कि ग्रोथ से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि से है। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है भाई? इनमें से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? नहीं है किसकी पूछी है भाई? पूर्व बाल अवस्था की। पॉइंट भी नोटेड नहीं है। ठीक है, नहीं को आप अंडरलाइन कर लिए ताकि आपको ध्यान रहे आपने क्या बतानी है, विशेषता नहीं है वो बतानी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है भाई दल और समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी है भाई प्रसन्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी है भाई खेलने की अवस्था। तो इस प्रकार भाई फिफ्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था। ये भाई पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है भाई, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। क्या है भाई? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया भाई? एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है। थॉमसन आएगा, गुड का आएगा, स्किनर का आएगा या फिर बर्नार्ड का आएगा। तो अभिप्रेरणा सीखने का मार्ग है, ये जो कथन है भाई किसके द्वारा बोला गया है भाई? स्किनर के द्वारा, है ना। अभिप्रेरणा सीखने का क्या है भाई? राजमार्ग है, बिल्कुल स्किनर रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेवंथ, इनमें से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? ठीक है, किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? क्रोध को, भूख को, स्थान छोड़ने को, डर को। तो इनमें से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता? सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्थान छोड़ने को संज्ञान का कारक नहीं माना जाता, क्रोध को, भूख को और डर को। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। एट्थ क्वेश्चन है भाई, डैश प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं? अध्ययन, अधिगम, मूल्यांकन, निरीक्षण। तो भाई किस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, अधिगम। क्या आएगा भाई? अधिगम। अधिगम का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अधिगम का पठार क्या है? अधिगम का पठार है ऑप्शन ए अधिगम की समाप्ति, ऑप्शन बी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ऑप्शन सी है अधिगम में दोष और ऑप्शन डी है अधिगम में अवरोध। अधिगम का पठार क्या पूछा गया है? गौर फरमाइएगा, पठार। तो पठार क्या है भाई? नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है, क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेंथ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं? बिना किसी फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे कहते हैं अनुक्रिया उद्दीपक,
अनुबंधन रहित उद्दीपक, सामान्यीकृत उद्दीपक, या फिर ऑप्शन डी है भाई अनुबंधित उद्दीपक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 10th का बताइएगा। इसे क्या कहेंगे भाई अनुबंध रहित उद्दीपक। इसका आंसर क्या रहेगा भाई ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 10th क्वेश्चन हो चुका है। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था भाई बताइएगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत भाई, यहाँ पे कौन सा सिद्धांत पूछा गया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा भाई प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए कोलर के द्वारा, ऑप्शन बी जीरोम बुनर के द्वारा, ऑप्शन सी है भाई क्या है मोर्टिन सेलीगेमेन के द्वारा, या ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा कोहलबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कोहलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो बताइए भाई किस में आता है? कौन सा पूछा है? करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है भाई? सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सीखने के भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या आता है भाई? करना पक्ष। तो करना पक्ष के अंतर्गत आता है भाई सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 13th क्वेश्चन है भाई कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, ऑप्शन ए भाई अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन बी मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन सी पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन डी लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो गौर फरमाइएगा, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चों की बात हो रही है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। 14th क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका। किसमें भाई? योजना विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है भाई? ऑप्शन ए विद्यार्थी से भी सक्रिय, ऑप्शन बी समस्या समाधान करने वाला, ऑप्शन सी मित्र दार्शनिक और निर्देशक होता है, ऑप्शन डी कर्तव्य मूलक। तो योजना विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है कैसी होती है भाई? मित्र दार्शनिक और निर्देशक की होती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। 15th क्वेश्चन है भाई प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, स्वास्थ्य दर्शन का, सामाजिक विज्ञान का। तो प्राथमिक क्या है भाई? प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए। ठीक है, कौन सी कक्षा के लिए भाई? प्राथमिक के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा बाल मनोविज्ञान का। किसका भाई? बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक आवश्यक है। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो बताइए भाई विशेष शिक्षा किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए भाई प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा। ऑप्शन डी विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा इससे संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा। 17th क्वेश्चन है भाई हस्तशिल्प की किसकी भाई? हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बच्चों को। ऑप्शन बी है भाई पिछड़े बच्चों को। ऑप्शन सी है मंद बुद्धि बच्चों को। ऑप्शन डी है परख बुद्धि बालकों को। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 17 का गौर फरमाइएगा ना। 17 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है पिछड़े बच्चों को। किसको भाई? हस्तशिल्प की शिक्षा किसको देनी चाहिए भाई? पिछड़े बालकों को देनी चाहिए। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। 18th क्वेश्चन है भाई बुद्धि है। बुद्धि क्या है भाई? गौर फरमाइएगा। ऑप्शन ए स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है, या ये सभी। तो इसका जो है 18th का आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। ये सभी है। एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता भी है, अंगीकार करने की एक क्षमता भी है, और सीखने की एक क्षमता, ये सभी है। 19th क्वेश्चन है भाई बुद्धि का एकल क्या है भाई? बुद्धि का एकल घटक या फिर एकल अवयव सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है भाई पावलोव ने दिया था। ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ऑप्शन डी फ्रीमैन ने दिया था। भाई किसने दिया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। अल्फ्रेड बिने ने दिया था। किसने दिया था भाई? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई व्यक्तित्व मापन की कौन सी भाई? CAT विधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी भाई? स्किनर के द्वारा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भाई बेलक द्वारा। ऑप्शन सी हॉलैंड के द्वारा। ऑप्शन डी मुरे के द्वारा।
तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ये जो विधि है किसके द्वारा भाई, बैलक के द्वारा। किसके द्वारा भाई, बैलक के द्वारा दी गई थी। 21 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, बताइएगा इनमें से, इन देखिए, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए कहता है भाई शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी भाई शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षा के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शिक्षण में जो खेल विधि आधारित है वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 22 क्वेश्चन है भाई, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का डैश से है। ठीक है, किससे है भाई, परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, या फिर परिणाम से है। तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो कि उद्दीपक का किससे से होगा भाई, प्रक्रिया से। उद्दीपक का किससे होता है भाई, प्रतिक्रिया से। बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 23 क्वेश्चन है भाई, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया था। किस पे किया था भाई, कुत्ते पे किया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वन मानुस पे किया था, ऑप्शन सी बिल्लियों पर, ऑप्शन डी चूहे पर। तो भाई इस प्रकार बताइए अंतर्दृष्टि किस पे किया गया था भाई, और उसका नाम क्या था भाई, ये भी साथ में कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, वन मानुसों पर। किस पर किया था भाई, वन मानुसों पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। ऑप्शन ए आर्थिक तत्व है, ऑप्शन बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व है, ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो 24 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। नेक्स्ट है भाई डिलेक्सिया, है ना, क्या है भाई, गौर फरमाइएगा, क्या है, डिलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो क्या करने में कठिनाई होती है, ऑप्शन ए पढ़ने और वर्तनी में, ऑप्शन बी वही व्यक्त करने में, ऑप्शन सी खड़े होने में, ऑप्शन डी बोलने में। तो इस प्रकार भाई 25 का जो आंसर है बिल्कुल क्लियर कट है, पढ़ने में और वर्तनी में क्या होती है भाई, कठिनाई होती है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। इनमें से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करनी है। किसकी करनी है भाई, गौर फरमाइएगा, अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करनी है। जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहला है आवश्यकता, दूसरा है भाई अंतर्नोद, और ऑप्शन सी है भाई प्रोत्साहन, और ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त सभी। तो नो डाउट, है ना, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन ये तीनों ही भाई प्रेरणा, ठीक है, उपरोक्त सभी आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा। 27 है, मानवीय मूल्य जो कि प्रगति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन ए मर्तारोपण है, ऑप्शन बी अंगीकरण है, ऑप्शन सी अनुकरण है, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति है। तो भाई इसका जो आंसर है 27 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, क्या है, अंगीकरण है। नेक्स्ट है भाई 28 क्वेश्चन, पूरे, ठीक है, क्या है भाई, गौर फरमाइएगा, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है भाई प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रीयवर्ती परिमाप का मान, या फिर ऑप्शन सी सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, और ऑप्शन डी है भाई समूज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो भाई 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, केंद्रीय वृत्ति प्रमाप का मान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है भाई, व्यक्ति में उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके बाद पर्यावरण के साथ अद्वितीय समावेशन निर्धारित करता है डैश कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है, संवेदन कहलाता है, समायोजन, या फिर चरित्र। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर जवाब दीजिएगा। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन, कैसा गतिशील, जो उसके वातावरण यानी कि पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, व्यक्तित्व आएगा, क्या आएगा भाई, व्यक्तित्व आएगा। नेक्स्ट है भाई 30 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है भाई एक तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी है द्वि तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन डी है भाई बहु तत्व का सिद्धांत। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार भाई बताइएगा आपके 30 में से, ठीक है भाई, 30 में से
क्या है भाई 30 में से लीजिए भाई, ये इसके क्या हैं आंसर हैं, और बताइएगा 30 में से आपके भाई कितने मार्क्स आए, और अपने आप को एनालाइज करके देखिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। और इसी प्रकार से भाई मैं आपको इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा इसी तरह आगे भी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चाहते हो या नहीं। और थैंक यू सो मच भाई, अपने मार्क्स भी बताइएगा भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।